नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपको अपने चैनल AR क्लासेस फॉर आर्मी पर। अगर आप पहली बार इस चैनल पर विज़िट कर रहे हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो देखिए, आज के इस सेशन में हम टॉपिक करने जा रहे हैं समय, चाल और दूरी का, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इसमें मैं मोस्टली सारे के सारे टाइप है जो एक ही वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा। इसका एक सेकंड पार्ट और आएगा, उसमें हम मिक्स टाइप के जो क्वेश्चंस है जो इसमें कुछ रह जाते हैं तो वो हम कवर कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अपना पहला टाइप है जो इसमें जो पहला टाइप होता है, इसमें हमें पूछा जाएगा या तो किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करो या मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना है। तो ध्यान रखना, हमारे पास कन्फ्यूजन होती है कि हम भाई 5/18 करें या 18/5 करें। तो देखो, अगर कभी भी मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो मीटर कैसे होता है भाई, छोटा होता है किससे, किलोमीटर से। तो कभी भी मीटर में पूछा जाए तो ध्यान रखना 5/18 गुना में करना है। और जब भी किलोमीटर प्रति घंटे में पूछे तो हमेशा किस में चेंज करेंगे, हम 18/5 के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, 54 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना। देखो, अभी मीटर कैसी यूनिट है, छोटी यूनिट है, तो छोटी वैल्यू कहाँ आएगी, ऊपर आएगी। जैसे इसमें दिया हुआ है 5/18 में, तो ये 5/18 आ जाएगा और गुना में लिख देंगे जो हमें वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, कितनी, 54। तो 18 तिया 54 और 5 तिया 15 मीटर प्रति सेकंड इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, 90 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर में बदलना है। तो मीटर में बदलना है तो 5/18 कर देंगे और गुना में हमें यहाँ पर वैल्यू कितनी गिवन है, 90 को चेंज करना है। तो 18 पंजे 90, तो 5 पूरे 25 मीटर प्रति सेकंड में ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये भी हमारा क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन आर्मी के पेपर में, 18 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर में बदलना है। तो मीटर में बदलना है तो 5/18 करेंगे और गुना में हमें वैल्यू कितनी गिवन है, 18 जो चेंज करनी है। 18 से 18 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड। अब इसी में देखो, अगला जो है क्वेश्चन, ये मीटर प्रति सेकंड में 25 वैल्यू दी हुई है। अब की बार किस में चेंज करनी है, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो किलोमीटर में बदलना है। तो मैंने ऊपर ही आपको बताया था, जब भी किलोमीटर में चेंज होता है तो गुना में 18/5, क्योंकि किलोमीटर की ऐसी वैल्यू ज़्यादा होती है तो ज़्यादा वैल्यू ऊपर आएगी और छोटी वाली नीचे। अब आप में कोई कन्फ्यूज़न नहीं रही होगी कि इस टाइप के क्वेश्चन में 5/18 करें या 18/5, और यहाँ पर कर देते हम 25। 5 से 25 घट गया 5 बार पर, और 18 पंजे 90 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी क्या हो जाएगी, चाल कन्वर्ट होके आ गई किलोमीटर प्रति घंटे में। सिमिलरली अगला क्वेश्चन है, 20 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में बदलना है। तो किलोमीटर में क्या कर देंगे, गुना में 18/5 और वैल्यू कितनी गिवन है, 20। तो यहाँ पर लिख देंगे 20। 5 से 20 कट गया 4 पर, 18 की और 4 के गुना करेंगे तो 72 किलोमीटर प्रति घंटे में ये आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए, 18 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है। तो किलोमीटर प्रति घंटे में बदलेंगे तो 18/5 आएगा और गुना में हमें कितना गिवन है, ये 18। तो ये 18 लिख देंगे। 18 के गुना करेंगे तो 324 और बटे में 5। 324 को अब 5 से भाग दे दो। तो जब हम इसको 5 से भाग देते हैं, 5 छंग 30, 2 बच गए, और 5 चौक 20, ये 4 बच गए, फिर नैजानिक 0 ये पॉइंट, और 5 अट्ठे 40। तो हमें यहाँ से चाल कितनी मिली, 64.8। तो 64.8 किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज होके आंसर आ गया। अब देखिए, ये टाइप 1 हमारा कंप्लीट हो गया। टाइप नंबर 2 है जो, इसमें हम फार्मूला बेस्ड जो क्वेश्चन है, तो मैं 3 फार्मूले आपको लिखवा रहा हूँ, इनको आप ध्यान से उतार लो। जो दूरी का सूत्र होता है वो बराबर होता है किसके, चाल गुना समय में। उसके बाद अगर हमें चाल निकालनी हो तो चाल का सूत्र क्या हो जाएगा, दूरी बटे में समय। अगर हमें समय निकालना हो तो समय निकालने का सूत्र हो जाएगा दूरी बटे में चाल। ठीक है, इस तरीके से हमें यूज़ करने फॉर्मूले है जो। अब क्वेश्चन में कह रहा है, एक स्कूटर सवार 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है और 1 मिनट में दूरी
कितनी तय करेगा, और दूरी किस में निकालनी है हमें, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है मीटर में, मतलब जो आंसर निकालना है वो मीटर में। अब चाल तो हमें किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से दे रखी है, तो मैंने कन्वर्ट करना आपको पहले टाइप में सिखा दिया कि जब भी किलोमीटर को मीटर में बदलते तो क्या करेंगे 5/18, क्योंकि किलोमीटर है, मीटर में जाना है तो मीटर छोटा यूनिट है तो 5 छोटी वैल्यू ऊपर आती है और बड़ी नीचे, ये तो 5/18 हो गया, ठीक है। उसके बाद हमें क्वेश्चन में पूछिए दूरी, दूरी का सूत्र क्या होता है, ये पहला सूत्र है जो पहले नंबर का, तो इसमें हमारे पास दूरी का सूत्र होता है चाल गुना समय। तो चाल कितनी दे रखी है 54, और गुना में समय हमें दे रखा है 1 मिनट। 1 मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेते तो कितना आ जाएगा 60। अब इनको हम काट लेते हैं, 18 तिया 54 और 3 पंजे 15, 15 की और 60 की जब हम गुना करते हैं तो हमें मिल जाएगा कितना 15 छक्के 90, ये 0, तो 900 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो जो स्कूटर पे सवार है जो वो 54 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, 900 मीटर की करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। एक रेलगाड़ी जो 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रही है, रास्ते में खड़े एक खंबे को 12 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई बतानी कितनी है और किस में निकालनी है, मीटर में निकालनी है। तो लंबाई का मतलब क्या होता है, दूरी होती है, दूरी का सूत्र लगा दो चाल गुना समय। चाल कितना दे रखा है 90 और समय दे रखा है भाई हमें 12 सेकंड। अब देखो मीटर में निकालना है तो 5/18 कर देंगे, 18 पंजे 90, 12 पंजे 60, 60 की और 5 की गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 300 मीटर। तो जो रेलगाड़ी की लंबाई होगी वो कितनी होगी, 300 मीटर की होगी। नेक्स्ट देखिए, 400 मीटर की दूरी को एक धावक द्वारा 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करने में कितना समय लगेगा। अब की बार क्या पूछा आपसे, समय पूछा है। समय का सूत्र मैंने आपको लगवा रखा है, कहाँ पर है भाई, ये रहा। तो समय का सूत्र होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी हमें दे रखी कितनी 400 मीटर बटे में चाल, चाल दे रखी 45। अब हमें किस में निकालना है, सेकंड में निकालना है। तो मैंने आपको बता रखा है किलोमीटर को किस में चेंज करना है, मीटर प्रति सेकंड में। तो मीटर प्रति सेकंड के 5/18 लिखेंगे। तो जब भी बटे के बटे में जो संख्या होती है वो कहाँ चली जाएगी, यहाँ से ऊपर चली जाएगी, तो गुना में ये 18। तो देखिए अब ये 18 मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब इनको हम काट लेते हैं, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 5 से 40 और ये 0 और 5 था ये 80 कट गया भाई 16 बार पर, 16 और 2 रह गए ऊपर, तो 16 दूनी 32 सेकंड इसका क्या हो जाएगा, आंसर निकल कर आ जाएगा। बस मैंने इसमें क्या है समय का सूत्र लगाया, और समय का सूत्र क्या होता है दूरी बटे में चाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 375 मीटर लंबी रेलगाड़ी स्टेशन पर खड़े व्यक्ति को 15 सेकंड में पार करती है, तो चाल बताओ। तो चाल का सूत्र क्या होता है, सेम ऊपर वाले फार्मूले का ही हम यूज़ कर लेंगे। दूरी जब इसमें चाल था तो अब की बार यहाँ पर क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा। अब इस फार्मूले को हम अप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर दूरी दे रखी है हमें 375 मीटर और टाइम दे रखा है 15 सेकंड का। अब हमें निकालना है किलोमीटर में, तो किलोमीटर में बड़े वैल्यू है तो 18 ऊपर और 5 नीचे। इसको हम काट लेते हैं, 15 दूनी 30, 7 बच गए, 15 पंजे 75 और 5 पूरे 25, तो 18 पंजे 90 किलोमीटर प्रति घंटा इसका क्या आ गया, आंसर निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाइप नंबर 3 है। यहाँ पर कह रहा है एक 160 मीटर लंबी रेलगाड़ी 160 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 16 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल बतानी है आपको क्या होगी और किसमें कैलकुलेट करनी है, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो देखो यहाँ पर 160 मीटर लंबी तो रेलगाड़ी है और 160 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म है, तो जब ये एक दूसरे को क्रॉस करती है तो यहाँ पर इन दोनों की जो लंबाई है वो क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो यहाँ पर जो कुल दूरी होगी वो क्या हो जाएगी हमारे पास, 160 मीटर तो भाई रेलगाड़ी की होगी और 160 मीटर प्लेटफॉर्म की होगी, तो जो टोटल डिस्टेंस हो गई वो कितनी होगी, 320 मीटर हो गई क्या कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस। और जो इसमें टाइम लग रहा है, समय है जो, वो कितना है, 16 सेकंड लगता है 320 मीटर की दूरी को तय करने में। तो चाल बतानी, चाल का सूत्र लगा दो, जो स्पीड है वो आपको कैलकुलेट करनी है। तो चाल का सूत्र क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी होगी 320 मीटर और समय हो गया 16 सेकंड। अब हमें जो क्वेश्चन में चाल है वो किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करनी, तो गुना में 18/15
5 और हम कर लेंगे। अब इसको काट लो भाई, 16 दूनी 32, ये 0 और 5 चौक 20, तो 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटा इसका क्या आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी की तरह है। 210 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी कितने समय में पार करेगी। तो यहाँ से हम टोटल डिस्टेंस निकाल लेते हैं। कुल दूरी कितनी होगी, 210 मीटर तो प्लेटफॉर्म की होगी और 240 ट्रेन की हो गई, तो ये होगी टोटल 450 मीटर। और जो इसे स्पीड इस क्वेश्चन में दे रखी है चाल, वो कितनी दे रखी है, 54 किलोमीटर प्रति घंटे। तो टाइम पूछ रहा है, टाइम कितना लगेगा, तो समय का सूत्र लगा दो, दूरी बटे चाल। तो दूरी दे रखी है इसमें 450 और चाल दे रखी है हमें 54, तो गुना में कर देंगे 18/5। तो 18 तिया 54, 3 से कट गया 3 एकम 3 पंजे 15, ये 0 और 5 तो ये कट गया 5 तिया 15, ये 0। तो कितना आंसर आ गया हमारे पास, 30 सेकंड का टाइम लगेगा। सेम क्वेश्चन है ये भी ऊपर वाले की तरह। इसको आप एक बार वीडियो को पॉज करके खुद करके देखना, अगर नहीं होता है तो फिर आगे इस वीडियो को कंटिन्यू करके देखना। तो देखिए मैं इसको आपको करा देता हूँ। एक ट्रेन है जो 370 मीटर लंबी है और 730 मीटर लंबी सुरंगों को पार करती है। तो टोटल डिस्टेंस हम निकाल लेते हैं। कुल जो दूरी है 370 और प्लस में 730 मीटर, तो ये हो जाएगी हमारे पास कितनी भाई, 1100 मीटर की कुल दूरी हो गई। अब इसमें जो स्पीड दे रखी है वो दे रखी है 66 किलोमीटर प्रति घंटे की। तो कह रहा है बताओ टाइम कितना लगेगा। तो सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह, तो टाइम का फॉर्मूला लगा दो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 1100 मीटर बटे में 66 और गुना में 18/5 कर देंगे। तो 6 से काट दो इसको, 6 तिया 18, 6 से कट गया 11, 11 से 11 कट गया 1, ये 2 0 तो ये 2 0 और 5 था ये 100 कट गया 20 बार पर, तो 20 तिया 60 सेकंड आंसर आया हमारे पास। लेकिन जो हमें ऑप्शंस दे रखे हैं 48 सेकंड, 1 मिनट 52 सेकंड या 1 मिनट 12 सेकंड, तो 60 सेकंड का मतलब क्या हो गया, 1 मिनट हो गया, क्योंकि 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है भाई, 60 होती है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाइप नंबर 4 है। सेम ऊपर वाले टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा और मॉडिफाई करके लिख दिया है। यहाँ पर अब की बार आपको या तो ट्रेन की लंबाई दी होगी या पुल की या सुरंग की लंबाई दी होगी, उनमें से किसी एक की चाल दी होगी। तो आपसे पूछेगा कितना टाइम लगेगा पार करने में, या एक रेलगाड़ी की लंबाई दे रखी तो पुल की लंबाई पूछेगा, पुल की लंबाई दे रखी तो रेलगाड़ी की लंबाई पूछेगा। ठीक है, तो मैंने आपको ऊपर वाले कंसेप्ट में बताया था कि जो टोटल डिस्टेंस होती है ये वाली, ये क्या होती है, इसमें आपकी ट्रेन की जो लेंथ होती है वो भी और जो प्लेटफॉर्म की जो लंबाई होती है वो भी, ये दोनों जुड़ी होती है किसमें, कुल दूरी में। किस किस की, ट्रेन की लंबाई भी और प्लेटफॉर्म की लंबाई भी। तो हम इसी फार्मूले का यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो हम टोटल डिस्टेंस निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस में क्या होगा, ट्रेन की भी लंबाई होगी और साथ में प्लेटफॉर्म की भी लंबाई होगी। और दूरी निकालने का सूत्र क्या होता है, चाल गुना समय। चाल क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे और समय कितना दे रखा है, 30 सेकंड। तो निकाल दो यहाँ से टोटल डिस्टेंस। तो 60 गुना में 30। अब हमें मीटर में निकालना है, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको बता रखा है 5/18 करते हैं। अब इसको 6 से काट लो, 6 तिया 18, 6 पंजे 30 और 3 तो ये 30 कट गया भाई 20 बार पर, तो 20 पंजे 100, 100 पंजे 500। तो ऊपर जब हमने इनकी गुना करी तो जो टोटल डिस्टेंस आई किस किस की, इस ट्रेन की भी और साथ में प्लेटफॉर्म की, दोनों को मिला के कितनी आ गई, 500 मीटर आ गई। तो आपसे पूछा है पुल की लंबाई बताओ। अब दोनों की मिला के पुल प्लस ट्रेन की है जो वो 500 मीटर है, जिसमें से अकेली रेलगाड़ी की लंबाई कितनी दे रखी है हमें, 125 मीटर। तो इस पुल की लंबाई हमें निकालनी है। अगर टोटल कितनी दे रखी हो 500, तो ये 125 इधर जाके घट जाएंगे, तो पुल की जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी, 500 में से 125 घटा दो तो ये आ जाएगी 375 मीटर। और यही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक ट्रेन 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति है उसकी। यह ज़मीन के नीचे एक सुरंग को 30 सेकंड में पार करती है। तो सुरंग की लंबाई बतानी है। तो सेम कंसेप्ट यूज़ हम करेंगे। टोटल डिस्टेंस निकाल लेते हैं अब की बार। इसमें क्या होगी, ट्रेन की लेंथ होगी और साथ में जो ये सुरंग है इसकी भी क्या होगी, लंबाई होगी।
तो लंबाई का दूरी का सूत्र हम लगा देते हैं इसमें, चाल गुना समय। चाल दे रखे हमें 60 और समय दे रखा है 30 सेकंड, और मीटर में चेंज करना है तो ये 5/18 और कर लेंगे। तो 6 तिया 18, 6 पंजे 30 और 3 तक कट गया भाई ये 20 बार पर। तो जो कुल दूरी आई वो कितनी आ गई भाई हमारे पास? 500 मीटर आ गई। किस किस की? सुरंग की लंबाई और प्लस में ट्रेन की। तो हमें अगर सुरंग की लंबाई निकालनी है, किसकी लंबाई निकालनी है भाई हमें? सुरंग की। तो इस 500 में से ट्रेन की लंबाई को घटा देते हैं, 280 हटा दो इसमें से, तो 220 मीटर लंबी क्या रह गई? ये सुरंग की लंबाई हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ट्रेन 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में और उस प्लेटफॉर्म पे खड़े लड़के को 30 सेकंड में। अब देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। अब की बार हमें इसमें क्या थोड़ा सा चेंज ये दे दिया, स्पीड ना दे के दोनों में टाइम इंटरवल दे दिए कि एक प्लेटफॉर्म को तो 40 सेकंड में पार कर रही है ट्रेन, और लड़के को है जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है उसको 30 सेकंड में। तो ट्रेन की लंबाई बतानी है आपको। तो जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिले जिसमें 2-2 सेकंड दे रखे हो, तो मैं आपको डायरेक्ट फार्मूला लिखवा रहा हूँ। या तो आपसे वो रेलगाड़ी की लंबाई पूछेगा या प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछेगा। रेलगाड़ी की पूछे या प्लेटफॉर्म की पूछे, दोनों में सेम ही फार्मूला अप्लाई होगा। तो यहाँ पर ये आप नोट कर लो, प्लेटफॉर्म की लंबाई गुना में T1, ये मैं बताऊंगा अभी T1 और T2 क्या होता है, और अपॉन में T2 माइनस T1, इनका मतलब होता है समय का अंतर। समय का हम क्या कर देंगे? अंतर कर देंगे, घटा कर लेंगे। ठीक है, अब इसका कंसेप्ट समझिए, ये होता क्या है। ये सपोज़ करो यहाँ पर ये एक ट्रेन है, ये यहाँ पर कोई प्लेटफॉर्म बना हुआ है, यहाँ पर ये कोई आदमी है इस तरीके से। तो जब ये ट्रेन चलेगी ऐसे, तो एक चीज़ बताओ, पहले इस आदमी को पार करेगी या प्लेटफॉर्म को पार करेगी? इस आदमी को पार करेगी ना पहले। तो जब इस आदमी को पार करती पहले, ज़रूरी नहीं है ये यहाँ पर हो, यहाँ पर भी पोजीशन हो सकती है, इस पर भी। तो प्लेटफॉर्म पर कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं पर भी हो, तो सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट को ये ट्रेन है जो पार करेगी, और जो इस ऑब्जेक्ट को पार करने में लिया गया समय होता है उसको हम बोलते हैं पहला समय। और जब इस पूरे प्लेटफॉर्म को ही पार कर गई तो उसको हम बोलते हैं दूसरा समय। ठीक है, तो यहाँ पर जो T1 माना जाएगा, ये लड़का है ना प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, तो T1 की वैल्यू होगी हमारे पास 30, और ये जो 40 सेकंड दे रखा है ये क्या हो गई? दूसरी वैल्यू, क्योंकि अब प्लेटफॉर्म पार हो चुका है कम्प्लीटली पूरी तरीके से। तो अब इसमें फार्मूला लगा दो, ये फार्मूला की वैल्यू हम पुट करते हैं। प्लेटफॉर्म की लंबाई हमें क्वेश्चन में कितनी गिवन है? 110 मीटर। ये 110 गुना में T1 पहला समय कितना दे रखा है जो लड़के को पार कर रही 30, और इनमें अंतर 40 और 30 में 10 का अंतर, तो 0 से 0, तो 330 मीटर है जो वो क्या आ गई? रेलगाड़ी की लंबाई निकल कर आ गई। बस सारा खेल किसका? इस फार्मूले का। इस फार्मूले को ढंग से नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह है। एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को तो 10 सेकंड में पार करती है, जबकि खंबे को 4 सेकंड में पार करती है। तो जो ये खंबा है ये प्लेटफॉर्म पे ही है, ठीक है। तो जो टाइम 1 होगा वो इस खंबे को पहले पार करेगी, तो ये टाइम 1 हो गया, और जो 10 सेकंड है ये दूसरा समय हो गया। फार्मूला लगा दो, रेलगाड़ी की लंबाई है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई लिख देंगे, गुना में T1। T1 कितना है भाई हमारे पास? 4, और नीचे समय का अंतर, 10 में से 4 गए तो 6, 6 से कट गया, 6 दूनी 12, और ये 0 और 20 दूनी 80 मीटर। तो ये जो 80 मीटर निकल के आया ये किसकी होगी? रेलगाड़ी की लंबाई हो गई। अब देखिए नेक्स्ट जो टाइप है ये औसत चाल का हम टाइप करेंगे। तो जो औसत चाल है इसमें का फार्मूला होता है हमारे पास 2xy x + y। एक तो हम इस फार्मूले का यूज़ करते हैं, एक होता है जब हमें अलग अलग डिस्टेंस दे रखी हो और टाइम दे रखा हो, तो उस टाइम पे जो औसत चाल का फार्मूला होता है, तो जो औसत चाल का जो फार्मूला होगा हमारे पास वो होगा एवरेज स्पीड जो होगी टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो हम इसका फार्मूले का हम यूज़ करते हैं। अब देखो आप कंफ्यूज ना हो, तो इसलिए मैंने अलग अलग एग्जांपल की लेके आपको समझा दूंगा कि ये वाला फार्मूला हम कहाँ पर यूज़ करेंगे और ये वाला फार्मूला कहाँ पर हम यूज़ करेंगे। तो देखो अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है जो, जब भी आपको 2 स्पीड दे रखी हो जैसे इस क्वेश्चन में, तो हमें पहले नंबर का फार्मूला यूज़ करना है, और जब हमें अलग अलग टाइम इंटरवल दे रखे हो
अलग अलग डिस्टेंस दे रखे हो, अलग अलग टाइम दे रखा हो, तो तब हम दूसरे नंबर का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो इसमें हमें स्पीड ही दे रखी है, तो स्पीड दे रखी है तो पहले नंबर वाला फॉर्मूला यूज़ हम करेंगे। तो इसमें हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। एक व्यक्ति कार द्वारा नगर ए से बी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और नगर बी से नगर ए तक वापस आता है 40 किलोमीटर। तो बताओ उसकी औसत चाल क्या है। तो फार्मूला हमारे पास पहले नंबर का लगेगा 2x, जाने की स्पीड कितनी है 60 और आने की स्पीड कितनी है 40, और अपॉन में लिख देंगे 100। 100 कहाँ से आ गया भाई, इन दोनों को जोड़ देंगे, जो स्पीड होती है x + y है फॉर्मूले में, 60 और 40 कितने हो गए 100। 0 से 0, इस 0 से ये 0, 2 छिक्के 12, 12 चौक 48। तो जो एवरेज स्पीड होगी वो कितनी होगी 48 किलोमीटर प्रति घंटे। अगला क्वेश्चन देखिए। एक व्यक्ति कार द्वारा नगर ए से बी तक 72 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है और नगर बी से ए 48 की स्पीड से आता है। तो बताओ पूरी औसत यात्रा के दौरान उसकी चाल क्या है। तो सेम फार्मूला हम यूज़ करेंगे। 2x कितनी, जाने की स्पीड 72 और आने की स्पीड 48, अपॉन में दोनों को जोड़ देंगे। 72 और 48 कितने हो गए 0, 7 4 11 1 12, 12 दाएँ के 120 और 12 छिक 72 और 2 पंजे 10। 48 की और हम 6 की गुना कर लेते हैं तो ये आ गया 288 बटे में 5। 288 को 5 से भाग देते हैं जब हम, तो 5 पूरे 25, कितने बच गए 3, 5 सत्ते 35, 3 बच गए, पॉइंट लगा देंगे, न जाने 0 और 5 अंक 30। तो 57.6 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी क्या हो गई औसत चाल निकल कर आ गई। नेक्स्ट टाइप देखिए, जो अभी मैं बता रहा था इसी की तरह है। इसमें हम सेकंड नंबर का जो फॉर्मूला था वो हम यूज़ करेंगे, जो भी मैंने बताया था, जो टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम इक्वल टू किसके होता है एवरेज स्पीड का होता है, औसत चाल के। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है 4 सेकंड में 21 मीटर चलता है, ठीक है, और 2 सेकंड में 15 मीटर चलता है। तो बताओ व्यक्ति की औसत चाल क्या। और ये इंपॉर्टेंट फार्मूला और इस टाइप के बेस्ड पे आपका एक आर्मी में क्वेश्चन आता है। तो देखो इसने पहले हम टोटल डिस्टेंस निकाल लेते, कितनी चली कुल दूरी 21 मीटर तो एक बार चली और 15 मीटर एक बार चली, तो कुल दूरी कितनी चल दी उसने 36 मीटर। और टोटल टाइम कुल समय जो उसको लगा कितना लगा 4 सेकंड यहाँ पर लिए उसने और 2 सेकंड इस 15 मीटर की सेकंड के लिए लिए, तो टोटल टाइम हो गया इनका 6 सेकंड। अब निकाल दो औसत चाल क्या होगी। तो औसत चाल का फॉर्मूला मैंने आपको बता ही रखा है यहाँ पर, ये रहा। तो कुल दूरी बटे में कुल समय, कुल दूरी कितनी है 36 और कुल समय कितना 6, 6 से 36 घटिया 6 बार पर, तो 6 मीटर प्रति सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। इसमें 5 बटे 18, 18 बटे 5 करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें सारा सब कुछ मीटर सेकंड के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, सेम वही है। एक व्यक्ति 4 सेकंड में 20 मीटर जाता है और अगले 2 सेकंड में 15 मीटर जाता है। तो पहले हम कुल दूरी निकाल लेते हैं, टोटल डिस्टेंस। 20 मीटर एक बार चला और 15 मीटर एक बार चला, तो टोटल दूरी चल दी उसने कितनी भाई 35 मीटर। और टोटल टाइम लिया जो कुल समय वो 4 एक बार लिया और 2 एक बार लिया, तो 6 सेकंड उसको लगे। तो एवरेज स्पीड निकाल दो उसकी क्या है यहाँ पर, तो 35 बटे में 6 कर देंगे, तो 6 पंजे 30, 10 मतलब लग गया भाई यहाँ पर पॉइंट, और ये बच गया भाई 5 और 6 48, तो लगभग में 5.8 या 5.9 हम लेके चल देंगे मीटर प्रति सेकंड इसकी यूनिट बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कार, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना। ये आपका आर्मी में ये टाइप भी आया हुआ है, रिसेंट 1-2 पेपर जो अभी हुए हैं। एक कार 2.5 घंटे में 62 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और 1/4 किलोमीटर घंटे में 68 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करती है। तो बताओ तय की गई कुल दूरी में इसकी औसत चाल क्या है। अब सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे जो हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया अभी। तो यहाँ पर अब की बार हमें टाइम मीटर सेकंड में ना देके घंटे और किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखा है, तो ये तो कन्फ्यूज़न वाली कोई बात ही नहीं है। तो हमें पहले निकालनी है डिस्टेंस टोटल, तो कुल दूरी जो होगी वो क्या होगी। अब देखो इसने 2.5 घंटे में 62 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितनी दूरी तय करी है, तो दूरी का सूत्र लग जाएगा चाल गुना समय। तो मैं यहाँ पर ये हटा देता हूँ, थोड़ा यहाँ पर समझा देता हूँ, इसको 2 पार्ट में हम डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ से इसकी डिस्टेंस निकाली हमने, पहली वाली जो दूरी थी 2.5 घंटे का मतलब 2 दूनी 4 और 1 5/2,
भाई इस 2 से ही 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2 और गुना में समय चाल कितनी दे रखी 62, तो 2 से कट गई 31, 31 की 5 से हमने गुना करी तो 155 किलोमीटर। ये तो आ गई पहली डिस्टेंस। अब डिस्टेंस दूसरी निकाल लेते, जो इसने 1 सही 1/4, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 एकम 4 और 1 5/4 लिख सकते हैं, और गुना में कितनी स्पीड से जा रहा है 68 की स्पीड से, तो ये कट गया इससे 17 बार पर 17 पंजे 85 किलोमीटर यहाँ चलाए। तो जो कुल दूरी निकल के आई टोटल डिस्टेंस होगी जो, वो कितनी आ गई 155 एक थी और 85 एक थी, दोनों को हम ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगी 240 किलोमीटर कुल दूरी आ गई। और कुल समय और निकाल लेते हैं हम, टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना लिया भाई इसने, हम यहाँ पर देखो साइड में 5/2 तो पहले वाले में लिया था और 5/4 दूसरे में लिया, एलसीएम लिया तो 4, 2 दूनी 4 तो 2 पंजे 10 और ये 5, तो जो टोटल टाइम लगा इसको ये कितना लगा 15/4 घंटे लगे, 15/4 घंटे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ये 15/4 घंटे। अब हमें निकालने औसत चाल, तो औसत चाल का सूत्र क्या होता है, सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह है। तो कुल दूरी 240 हो गई और बटे में कुल समय हो गया 15/4, तो बटे में 4 है जो ये ऊपर हो जाएगा, 15 कम 15 9 बच गए, 15 छिक्के 90 और 16 चौका 64 किलोमीटर प्रति घंटे इसमें आंसर आ गया। एक कार 2 घंटे के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटे और 3 घंटे के लिए 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। तो सेम हम निकाल लेते हैं यहाँ पर, पहली दूरी निकालेंगे, 2 घंटे में 60 के हिसाब से वो कितनी गई 120 किलोमीटर गई। डिस्टेंस दूसरी निकालते हैं, 3 घंटे में 54 के हिसाब से ये चली गई भाई कितनी 3 चौक 12 15 1 16 162 किलोमीटर। तो कुल दूरी जो होगी टोटल डिस्टेंस वो कितनी होगी 120 प्लस में 162 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 282 किलोमीटर। और जो टोटल टाइम लिया वो कितना लिया भाई 2 घंटे एक बार लिया और 3 घंटे एक बार लिया, तो कुल दूरी ली उसने, कुल समय 5 घंटे। तो औसत चाल निकाल दो इसकी। अब तो औसत चाल का सूत्र क्या होता है, कुल दूरी 282 और बटे में कुल समय लिया 5 घंटे। तो 282 को 5 से भाग देते तो 5 पूरे 25, 3 बच गए, 5 36 और 5 चौक 20, तो 56.4 किलोमीटर प्रति घंटे इसका क्या आ जाएगा आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए सेम उसी की तरह है, लेकिन इसमें हमें अलग अलग दे दी गई है अब की बार वैल्यूज़ है। जो अभी तक हमने जो भी टाइप करे थे, हमें जब 1 या 2 स्पीड दे रखी होती तो उनका हम औसत निकालते थे, लेकिन जब भी हमें 2 से ज़्यादा अगर स्पीड दे दे तो उनका औसत हम कैसे निकालेंगे इस वाले क्वेश्चन में हम समझेंगे। तो हमें 4 स्पीड दे रखी है, एक तो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है, एक 20 है और एक 30 है और एक 60 है। तो इन सब का हम एलसीएम ले लेते हैं, तो टोटल एलसीएम कितना आ गया इनका 60। 10 से 60 कितनी बार कटेगा 6, 20 से 60 कटेगा 3 बार पर, 30 से 60 कटेगा 2 बार पर, 60 से 60 कटेगा 1 बार पर। तो हम क्या करते हैं, जो एलसीएम आया वो अपॉन में इनकी एफिशिएंसी इनको हम क्या है जोड़ देते। तो 6 3 9 2 11 और 1 12। बस अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है गुना में क्या होगा, जितनी ये स्पीड दे रखी है 1 2 3 4, तो ये 4 और रखेंगे। अब अगर सपोज करो इस वाले क्वेश्चन में अगर 3 ही टाइप होते, खाली भाई 10 20 और 30 ही तक होते, तो हम जब गुना में 3 लिख देते। अभी मैं समझा दूंगा, पहले इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। तो कैंसिल आउट करेंगे तो 12 कम 12 12 पंजे 60, तो 5 चौक 20 किलोमीटर प्रति घंटे क्या होगी इसकी औसत चाल निकल कर आ गई। अब देखो मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा था यहाँ पर समझो, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ इसका। सपोज़ करो हमारे पास 3 स्पीड होती, 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर और 40 किलोमीटर। तो अब इनकी हम औसत यहाँ पर एलसीएम निकालते हैं। 10 20 और 40 का एलसीएम कितना आ जाता भाई सबका 40 आ जाता। 10 से 40 कट गया 4 बार पर, 20 से 40 कट गया 2 बार पर और 40 से 1 बार पर। तो हम लिखते 40 बटे में इनकी क्षमता 4 2 6 और 1 7 और गुना में आ जाता 3। तो जब औसत स्पीड आ जाती है 120/7, तो जितनी भी चाल हमें दी होती ना 1 2 3, तो इतना ही हम यहाँ पर गुना में लिखते हैं। यहाँ पर हमें 4 दी हुई थी तो हमने इसलिए इसको इधर गुना में 4 लिखा। अगर 3 स्पीड दे रखी है तो हमें 3 लिख देंगे, 5 अगर दी हुई है तो 5 लिख देंगे। ठीक है, अब देखते हैं अगला टाइप।
3 धावक स्थान X से Y तक दौड़ते हैं और उनकी गति का अनुपात दे रखा है। तो पहले इसको क्वेश्चन को समझने से पहले कंसेप्ट को समझो। भाई मैं आपसे कहता हूँ आप 60 की स्पीड से चल रहे हो, क्या है भाई आपकी चाल, ठीक है, और स्कूल आपको जाना है। 60 की स्पीड से गए तो आप टाइम से पहुंच रहे हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपने स्पीड है क्या किया, 40 कर दी, स्पीड को कम कर दिया, तो जो टाइम आपको लगेगा स्कूल में पहुंचने के लिए वो क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। जैसे ही मैंने स्पीड को कम करा तो टाइम ज़्यादा लग रहा है, जैसे ही मैंने स्पीड को ज़्यादा करा तो टाइम कम लग रहा है या बराबर के बराबर लग रहा है, ठीक है। तो ये उल्टा रिलेशन होता है, ये ध्यान रखना। टाइम का जो अनुपात होता है समय का, वो चाल के अनुपात में क्या होता है, उल्टा होता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, आया हुआ टाइप है, देखते चलो इस वाले टाइप को भी। तो इनमें गति का अनुपात आपको दिया हुआ है कितना, 10:3:20। तो आपसे पूछा है इनके समय का अनुपात क्या होगा अगर टाइम पर ये पहुंचते हैं अपने गंतव्य स्थान पर। तो इनका हम एलसीएम ले लेते हैं। सबसे पहला स्टेप है जो, वो क्या है, एलसीएम। 10, 3 और 20 का जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा, 60। अब कुछ नहीं, इस क्वेश्चन के अंदर बारी बारी से काटते जाओ। 10 से काटेंगे 60 को तो कितना आ गया, 6। इस 3 से 60 को काटेंगे तो कितना मिल गया हमें, 20। और इस 20 से 60 को काटेंगे तो कितना मिल गया, 3। और यही हमारा समय का अनुपात आ गया, बस क्वेश्चन ख़त्म। देखिए अगला टाइप है जो सेम इसी की तरह ये क्वेश्चन है। 3 कारों की चालों का अनुपात दे रखा हमें, चालों का अनुपात दे रखा है 2:3:4। तो सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बताया, एलसीएम निकाल दो। 2, 3, 4 का एलसीएम आ गया कितना, 12। तो अब समय का अनुपात निकाल दो। 2 से 12 को काटेंगे तो कितना मिलेगा, 6। 3 से 12 को काटेंगे तो मिलेगा 4, और 4 से 12 को काटेंगे तो 3। तो अनुपात कितना आ गया, 6:4:3। देखिए अगला टाइप हम करते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप है, समझते चलना भाई। इस टाइप का क्वेश्चन अभी जो लेटेस्ट पैटर्न पर पेपर आ रहा है उसमें बहुत है। अपनी वास्तविक चाल के 5/6 जब भी ऐसे आपको अटे बटे में दिखे तो ये ध्यान रखना, ये हमें 5/6 दे रखा है। इसका मतलब ये इसके जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखने, जो स्टार्टिंग में लिखा हुआ क्या है, वास्तविक चाल, इसकी जो ओरिजिनल स्पीड है वास्तविक चाल। उसके बाद की जो स्पीड होती है ऊपर वाली, ये बाद की उसकी चाल हो जाएगी। तो वो कह रहा है जब वो ऐसे चलता है तो 10 मिनट देरी से अपने गंतव्य स्थान पर। तो हम सबसे पहले इनके चालों का अनुपात निकाल लेते हैं, ठीक है भाई, चालों का अनुपात। तो जो उसकी वास्तविक चाल है ओरिजिनल वो, और बाद की है जो वो हम लिख लेंगे। तो शुरू में 6 थी, बाद में कितनी हो गई, 5। तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, व्युत्क्रम होते हैं। तो ये 5 वैल्यू और ये 6 आपस में इंटरचेंज हो जाती है, ये वैल्यूज़ है जो। अब इसके बाद देखो ये कह रहा है जहाँ पर हमें 5 मिनट लगने थे वहाँ पर मुझे कितने लग रहे हैं, 6 मिनट लग रहे हैं। तो मतलब यहाँ पर कितनी देरी हुई मुझे, 1 मिनट की। लेकिन क्वेश्चन में 1 मिनट ना दे के हमें कितनी दे रखी है, 10 मिनट की दे रखी है। क्वेश्चन दे रखा है ना कि एक व्यक्ति को 10 मिनट की देरी से गंतव्य स्थान पर पहुँचता है। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 10 मिनट है। तो क्वेश्चन में कह रहा है वास्तविक चाल से अगर वो चले तो कितनी देर में पहुंचेगा। देर का मतलब समय निकालना है। तो समय कितना दे रखा है हमें क्वेश्चन में, 5 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 10 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 × 5 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा कितना, 50 मिनट। तो 50 मिनट उसको लगेंगे अगर वो वास्तविक चाल से यात्रा करता है। सेम ऊपर वाले टाइप की तरह ये क्वेश्चन भी, सामान्य चाल। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इसका अनुपात लिख देंगे, सामान्य है और ये बाद की है। ये नीचे वाली कंसीडर की जाती है हमेशा इसके अकॉर्डिंग। तो सामान्य 3 है तो बाद में कितनी होगी, 2। ये किसका अनुपात है, चालों का अनुपात है। तो समय का अनुपात कितना हो जाएगा, इनका इंटरचेंज हो जाएंगे। तो ये 2 है और ये 3 है, तो इनका अंतर कितने का हुआ, 1 का। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है ये 1 घंटे की बजाय 3 घंटे देरी से पहुँचता है। तो 1 की वैल्यू 3 है। तो कह रहा है सामान्य चाल से यात्रा कितनी देर में पूरी करेगा। देर का मतलब टाइम पूछा, तो 2 यूनिट की वैल्यू निकालनी है आपको। तो 1 में 3, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 × 2 कर देंगे
तो 6 घंटे इसको लगेंगे और यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए सेम इसी की तरह है। एक व्यक्ति सामान्य चाल से, तो इसकी हमें सामान्य गति दे रखी है और उसके बाद की गति दे रखी है। एक चालों का अनुपात कर लेंगे हम, तो नीचे 4 है और बाद में 3 हो जाती है, तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ये 3 इधर 4, तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का हुआ, 3 बटे 4 में 1 का। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है ये भैया 20 मिनट का अंतर है, तो ये 20 मिनट के बराबर है। सामान्य चाल से अपनी यात्रा कितनी देर में पार करेगा, देर बतानी है हमें। देर कितनी है यहाँ पर, 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी समय के, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 गुना 3 कर देंगे तो 60 मिनट। अब हम ऑप्शंस की तरफ देखते हैं, तो 60 मिनट का मतलब क्या हो गया, 1 घंटा हो गया, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट टाइप नंबर 8 देखिए। 2 रेलगाड़ी की चाल 6:7 के अनुपात में है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर चले तो पहली रेलगाड़ी की चाल बताओ। देखो यहाँ पर हमें पहली ट्रेन दे रखी है और ये दूसरी ट्रेन है। इनकी स्पीड का अनुपात दे रखा है, चालों का अनुपात कितना, 6:7। ठीक है भाई। अच्छा, अब यह क्या कह रहा है, ये जो दूसरी ट्रेन है ये 4 घंटे में कितनी चलता है, 364 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ से इसकी हम स्पीड निकाल देते हैं पहले। तो स्पीड का सूत्र क्या हो जाएगा, दूरी बटे में समय, 4 नाम 36 और 4 एकम 4। तो जो दूसरी ट्रेन हुई इसकी जो चाल है वो कितनी हुई, 91 किलोमीटर प्रति घंटे। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ इसको, तो 7 की जो वैल्यू है क्वेश्चन में वो कितनी निकल के आई, 91 किलोमीटर प्रति घंटे। तो कह रहा पहले की बताओ, तो 7 की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी होगी, 91, तो 1 की वैल्यू आ गई 13 7 91, 13 आ गई। तो पहले वाली ट्रेन में कितनी वैल्यू है इसकी, स्पीड है जो 6, तो 6 से और गुना कर देंगे, तो 13 6 78 किलोमीटर प्रति घंटे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक बार दोबारा से इसको पॉज करके आप या रिपीट करके देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी की तरह जैसे हमने ऊपर वाला क्वेश्चन किया है, ये P है और ये Q है। इनकी गति का अनुपात दे रखा है, मतलब चालों का अनुपात 2:3 है। यदि Q की मतलब हमें इसके साथ कंपेयर कर रहा है Q का सारा, तो Q का हम सिस्टम देखते हैं। 360 किलोमीटर की दूरी को 3 घंटे में तय करता है, तो चाल कितनी होगी इसकी, 120 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। काटने के बाद भाई 12 3 36 और ये 0, तो 3 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 120। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 120 बटे 3 कर लेंगे, तो ये वैल्यू आ गई 40। कितनी आ गई, 40। अब कह रहा है P की गति बताओ, तो P की वैल्यू में यहाँ पर कितने रेशो में, 2 में, तो 2 की निकाल दो। 1 की वैल्यू 40 है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 गुना 40 कर देंगे, तो 80 किलोमीटर प्रति घंटे इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो ऊपर वालों की तरह है, अब की बार इसमें अनुपात ना देके गुना में दे दिया। कार B कार A से दुगनी गति से दौड़ रही है। ये कार A है और ये कार B है। ये A से दुगनी गति पे दौड़ रही है। अगर A 1 है तो B की स्पीड है जो ये 2 है, तो ये स्पीड का अनुपात दे रखा है, गति का अनुपात। यदि कार A 1:2 घंटे में 90 किलोमीटर की दूरी तय करती, कौन, कार A का सिस्टम दे रखा है यहाँ पर, तो A के हम निकालते हैं यहाँ पर, तो इसकी हम चाल निकाल लेते हैं। 1.5 घंटे में 90 किलोमीटर, तो चाल का सूत्र हो जाएगा दूरी बटे समय। 1.5 घंटे को हम क्या लिख सकते हैं, 2 एकम 2 1 3/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये यहाँ से आ गया 30 बार कट के 60 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड आ गई किसकी, A की। अब हमें क्वेश्चन में पूछा है A की हमें 1 वैल्यू है, तो यहाँ पर कितनी है, 60 है, तो 1 की वैल्यू 60 है, तो हमें B की गति निकालनी, मतलब 2 है। 1 की वैल्यू अगर 60 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 गुना 2 कर देंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी 120 किलोमीटर प्रति घंटे। सेम जो ऊपर वाले क्वेश्चन हम करते आ रहे हैं उन्हीं की तरह है। ऐसे ही ये क्वेश्चन है, कोई बैलगाड़ी 3 घंटे में 24 किलोमीटर की दूरी तय करती है और एक ट्रेन है जो वो 2 घंटे में 120 किलोमीटर जाती है, तो उनकी गति का अनुपात निकालना हमें। कितना अच्छा क्वेश्चन है, देखो ये हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। इधर ये तो हो गई बैलगाड़ी और इधर हो गई भाई हमारी एक ट्रेन रेल है। जो बैलगाड़ी क्या है, 24 किलोमीटर 3 घंटे में जाती है, तो यहाँ से इसकी स्पीड कितनी आ गई, 3 8 24 8 आ गई। और ट्रेन है जो 120 किलोमीटर की जो दूरी है
वो 2 घंटे में तय करते हैं। यहाँ से इसकी स्पीड कितनी आएगी 60, तो इनकी गति का अनुपात निकालना, मतलब हमें 8:60 की वैल्यू निकालनी। तो 4 से कट गए 2 बार पर और 4 से कट गए 15, तो इनकी गतियों का अनुपात कितना आ गया 2:15। नेक्स्ट टाइप देखिए, सपना यदि एक निश्चित दूरी 57 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है और 3 मिनट पहले पहुंच जाती है, यदि वही दूरी 51 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो 1 मिनट देरी से पहुंचती है, तो बताओ निश्चित दूरी क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा रिपीट होता है ये वाला टाइप है जो। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आए तो हमेशा ध्यान रखना है, मैं सूत्र लिखवा रहा हूँ आपको, डायरेक्टली याद रखना है। चालों का गुणनफल बटे में चालों का अंतर, ये डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है, दूरी निकालने का। चालों का अंतर गुना में समय का योग अपॉन में 60। ये 60 क्यों आया, क्योंकि अगर ये आपको क्वेश्चन में मिनट गिवन है तो 60 आएगा, अगर यहाँ पर घंटे है तो फिर ये 60 नहीं आएगा, क्योंकि दूरी हमें किलोमीटर में पूछी गई है आंसर के अकॉर्डिंग। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखने, इसमें पॉइंट है जो नोट करने के लिए, यहाँ पर योग लिखा जाता है या फिर अंतर लिखा जाता है। योग कब होगा, जब मिनट पहले हो और एक बाद में पहुँचता हो, एक जल्दी पहुँचता हो और एक बाद में पहुंचता हो, तो उस टाइम पे जो टाइम है ये प्लस होते हैं। अगर केस आते हैं दोनों केस में वो जल्दी जल्दी जा रहा है तो भी माइनस होंगे, और पहले पहले पहुंचता है तो भी क्या होगा, माइनस होगा। ये चीज़ आप नोट करके लिख लेना। अगर एक जल्दी पहुंचता है एक बाद में पहुंचता है तो उस टाइम पे टाइम प्लस हो जाएंगे। दोनों केस में अगर जल्दी जल्दी पहुँचे या पहले पहले पहुँचे तो हमेशा क्या होंगे, माइनस होंगे। ये चीज़ ध्यान रखना, टाइम है जो। अब इस क्वेश्चन में देखो चाल हमें दे रखी है, एक तो 57 दे रखी है और एक 51 दे रखी है, इनकी तो हम गुना कर लेते। तो 57 गुना में 51 अपॉन में इनका अंतर आ गया भाई 6 का गुना में। अब टाइम देखो, यहाँ पर तो 3 मिनट पहले है और ये 1 मिनट देरी से है, मतलब बाद में पहुँच रहा है, तो 3 मिनट और 1 मिनट आपस में ऐड हो जाएंगे, क्योंकि एक पहले पहुंच रहा है और एक देर में पहुंच रहा है। तो ये टोटल टाइम जुड़ जाएंगे 4 और बटे में हो जाएगा 60। अब इसको हम कैंसिल आउट कर लेते हैं, तो भाई ये 2 से 4 से कट गया 15 बार पर, और 3 दूनी 6, 3 से कट गई 17 बार पर, 3 पंजे 15 और 3 से कट गया 19 थी 57। अब 19 की और अब 17 की हम गुना कर लेते हैं, तो 17 निम्मा 153 हासिल 12, 15 आ गए इसमें, और 17 कम 17 और 15 हो गए 32 अपॉन में 5 दूनी 10। तो नीचे 1 0 तो एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, तो हमारे पास जो डिस्टेंस हुई वो कितनी हो जाएगी, 32.3 किलोमीटर की कुल डिस्टेंस होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम इसी की तरह है। एक व्यक्ति घर से 10 किलोमीटर प्रति घंटे गति से साइकिल से चलता है और अपने कार्यालय 6 मिनट देरी से पहुंचता है। जब उसने गति 2 किलोमीटर प्रति घंटे क्या कर दी, और बढ़ा दी। ये थोड़ी छोटी सी लाइनें होती है, ये कंफ्यूज कर देती है। पहले उसकी स्पीड कितनी थी 10, अब उसने 2 और बढ़ा दी। कभी 2 मत लिख देना, 2 बढ़ा के लिखनी, तो ये कितनी होगी 12, और नीचे इनका आ गया अंतर। ठीक है, गुना में अब देखते हैं, ये पहले 6 मिनट देर से पहुंचा और यहाँ 6 मिनट पहले पहुंच गए, एक देर से एक पहले है, तो दोनों टाइम क्या होंगे वो इसमें जोड़ेंगे। तो 6 और 6 कितने हो गए 12, और बटे में आ जाएगा 60, क्योंकि मिनट दे रखे हमें। तो यहाँ से हमने देखा 2 छिक्के 12 और 1 0 से ये 0, 6 से 6 कट गया, तो जो डिस्टेंस रहेगी वो कितनी रहेगी, 12 किलोमीटर की रहेगी। यही क्वेश्चन पूछा था कि आरंभिक और कार्यालय के बीच में उसकी दूरी क्या थी, तो वो कितनी होगी, 12 किलोमीटर की हो गई। नेक्स्ट टाइप देखिए, ये चोर पुलिस वाले क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, ये लास्ट टाइप है। एक सिपाही अपने 10 मीटर आगे एक चोर को दिखाई देता है। जैसे ही सिपाही ने उसका पीछा करना आरंभ किया तो चोर ने भागना शुरू कर दिया। यदि चोर की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे हो
और सिपाही की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटे हो तो कितने मीटर भागने के बाद चोर पकड़ा जाएगा। ये क्वेश्चन आपको बताना। तो देखो, इस क्वेश्चन को करने से पहले हम कंसेप्ट समझते हैं। यहाँ पर देखो, ये पॉइंट है कोई, यहाँ पर ये पुलिस खड़ी हुई है, यहाँ पर कुछ दूरी पर, ये 100 मीटर आगे हो गया, मतलब ये जो दूरी है इस वाले बिंदु पर, यहाँ पर कौन है भाई, ये चोर खड़ा हुआ है। चोर ने देखा भाई तुझे पीछे पुलिस ने देख लिया है, तो चोर क्या है, इधर भागना स्टार्ट कर देगा। ठीक है। अच्छा, अब जो चोर की स्पीड है वो इसने कितने दे रखी है, 8 किलोमीटर प्रति घंटे। कितने की स्पीड से भागेगा वो, 8 किलोमीटर प्रति घंटे से। अब जो पुलिस है वो उल्टी डायरेक्शन में तो भागेगी नहीं, वो कैसे भागेगी, इधर ही भागेगी। अगर चोर को पकड़ना है तो जिधर चोर भाग रहा है, तो इसकी जो पुलिस की स्पीड है वो कितनी ज़्यादा होनी चाहिए, तभी तो वो चोर को पकड़ पाएगा। तो स्पीड कितनी दे रखी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे। सपोज़ करो यहाँ से ये कोई डिस्टेंस है और यहाँ पर फाइनली है जो ये चोर पकड़ा जाता है इस बिंदु पर। तो एक चीज़ बताओ, जितना चोर यहाँ से लेके यहाँ तक भागा, टाइम कांस्टेंट हो गया ना यहाँ पर। जितना टाइम इस चोर ने यहाँ से भागने से यहाँ तक भागने में टाइम लिया, उतना ही पुलिस ने यहाँ से लेके यहाँ तक भागने में टाइम लिया। स्टार्टिंग बिंदु ए से, अगर बिंदु ये सी हम मान लेते हैं जिससे कन्फ्यूजन न हो, बी से सी जितना चोर ने टाइम लिया भागने में, उतना ही ए से सी तक पुलिस ने टाइम लिया होगा भागने, तभी तो ये पकड़ा जाएगा। अब इसमें देखो, जो टाइम है वो क्या हो गया, कांस्टेंट। अब आपको पता है डिस्टेंस जो होती है वो स्पीड इनटू टाइम के, टाइम कांस्टेंट हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो डी है वो बराबर होगा किसके, एस के। अब यहाँ पर देखो, स्पीड का अनुपात हमें दे रखा है, इधर मैं लिख देता हूँ भाई चोर का और इधर पुलिस का, जो ये सिपाही है। इनकी जो चाल का अनुपात है वो कितना दे रखा है, चोर की स्पीड 8 है और पुलिस की 10 है। तो इनके जो समय का अंतर होगा, सॉरी डिस्टेंस का, समय तो कांस्टेंट है, तो जो इनकी दूरी का अनुपात होगा वो भी क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। ये चीज़ मैंने आपको यहाँ समझा दी है, क्योंकि टाइम अगर फिक्स हो गया तो डी बराबर किसके हो गया, एस। जितना डिस्टेंस होगा उतना ही स्पीड है, जितनी स्पीड है उतनी ही डिस्टेंस है। तो ये हम काट लेते हैं, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। तो इनका जो अनुपात हुआ वो कितना हुआ, 4:5। अब मैंने देखा इनकी जो दूरी के बीच में जो अनुपात है वो 4 और 5 का है, तो 1 रेशो का अनुपात हुआ। 1 रेशो की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 100 मीटर का गैप है। भाई यही तो है कि पुलिस है जो चोर से कितनी दूर है, 100 मीटर है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो 1 यूनिट होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है ना भैया ये तो 100 मीटर का है। ठीक है। अब कह रहा है कितने मीटर भागने के बाद चोर पकड़ा जाएगा। तो चोर कितनी डिस्टेंस भाग रहा है, यहाँ पर 4 यूनिट भाग रहा है, तो 4 यूनिट की वैल्यू निकाल दो। तो 4 गुना 100 करेंगे तो कितनी दूरी भागने के बाद चोर पकड़ा जाएगा, 400 मीटर की दूरी पर। ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, सेम इसी की तरह है। एक सिपाही अपने से 200 मीटर आगे एक चोर दिखाई देता है। तो ये हम सेम डायग्राम बना लेते हैं भाई। यहाँ पर ये चोर है और ये ए बिंदु पर क्या है, पुलिस खड़ी हुई है। इन दोनों के बीच में कितने का गैप है, 200 मीटर का। अब चोर ने भागना शुरू कर दिया, तो चोर की जो स्पीड दे रखी है हमें वो दे रखी है 10 किलोमीटर। तो यहाँ पर मैं स्पीडों का अनुपात लिख लेता हूँ, जो चालों का है, ये चोर का है और इधर पुलिस का। चोर भाग रहा है 10 की स्पीड से और पुलिस भाग रही 12। तो जो डिस्टेंस होगा, जो दूरी का अनुपात, वो भी सेम हो जाएगा, 10 और 12। 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12। तो मेरे अकॉर्डिंग 5 और 6 में 1 का डिफरेंस है। और क्वेश्चन में कितने का मीटर का दे रखा है, 200 मीटर का। अब कह रहा है तो कितने मीटर भागने के बाद पुलिस है जो, पुलिस चोर को पकड़ रही है अब की बार। तो पुलिस कितनी डिस्टेंस भाग रही है यहाँ पर, 6 यूनिट भाग रही है। पुलिस कितनी डिस्टेंस भाग रही है यहाँ पर, 6। तो 6 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी, तो 200 गुना 6 कर देंगे। तो आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पर, 1200 मीटर इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन की एक एक वर्ड पर ध्यान देना, क्या पूछा हुआ है। चोर पकड़ा जाता है तो चोर की वाली यूनिट की वैल्यू निकालनी है। अब इसने पूछा पुलिस चोर को पकड़ लेगी, तो पुलिस द्वारा पकड़ा जा रहा है तो 6 यूनिट है, तो 6 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, सेम इसी की तरह है। एक सिपाही अपने से 300 मीटर आगे चोर दिखाई देता है। तो भाई यहाँ पर ये पुलिस है,
यहाँ पर ये चोर है और ये कुछ दूरी पर यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पकड़ा जाता है। ठीक है, अब चोर की जो स्पीड दे रखी है हम डायरेक्ट निकाल देते, चोर और इधर पुलिस, इनकी चाल का जो हम अनुपात लिख लेते। कितना दे रखा है, चोर तो भाग रहा है 13 की स्पीड से और पुलिस भाग रही है 19 की स्पीड से, तो इनकी जो दूरी का अनुपात होगा वो भी सेम ही होगा, 13 और 19। और इनके बीच में डिस्टेंस का जो गैप है वो कितने आगे है, 300 मीटर का है। तो मेरे अकॉर्डिंग देखा भाई मैंने 13 और 19 में 6 यूनिट का गैप है। जो 6 यूनिट का गैप है जो वो क्वेश्चन में कितना गिवन है, 300 मीटर का है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 300/6 हो जाएगी। तो 6 पंजे 30, 50 मीटर का गैप हुआ 1 यूनिट के अकॉर्डिंग। अब कह रहा है यहाँ पर तो कितने मीटर भागने के बाद चोर पकड़ा जाएगा। तो चोर कितने यूनिट भाग रहा है यहाँ पर, अब की बार 13 यूनिट भाग रहा है। अब की बार तो पुलिस तो नहीं आया इसमें वर्ड, तो यहाँ पर चोर को पकड़ा जा रहा है। तो चोर कितनी यूनिट भाग रहा है, 13। तो 13 यूनिट की वैल्यू निकाल दो, तो 13 गुना 50 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा कितना, 650 मीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, सेम इसी की तरह है। मैंने इसीलिए 4-5 एग्जाम्पल लिए कि आपको अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ सके। तो हम डायरेक्ट अब देखो सीधा फिगर नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट अब हम करेंगे। तो यहाँ पर चोर की चाल लिख देते हैं और इधर पुलिस की लिख देते हैं। चोर की कितनी दे रखी है भाई, 23 और पुलिस की दे रखी है 33। ये इसकी स्पीड का है तो यही इसी किसके होगा भाई, डिस्टेंस का भी सेम ही होगा। इनमें अंतर देख लेते हैं, 23 में और 33 में 10 यूनिट का है और क्वेश्चन में कितने का दे रखा है, ये 200 मीटर का है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 200/10। अब क्वेश्चन में पूछा है सिपाही अपने स्थान से कितनी दूरी पर चोर को पकड़ेगा। कौन पकड़ रहा है अब की बार, सिपाही। सिपाही कितनी भाग रहा है, 33। तो गुना में कर देंगे अब की बार 33। तो 1 0 से 1 0, 33 दूनी 66 और 0, तो 660 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के ये जो 10 टाइप मैंने आपको कराए ये आपको समझ में आ गए होंगे अच्छी तरीके से। जो क्वेश्चन आपको जहाँ से समझ में नहीं आ रहा वहाँ से आप क्वेश्चन को थोड़ा पीछे बैक करके आप आराम से स्लो स्पीड पर भी इसको देख के समझ सकते हो। ठीक है, इसकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिक्स टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, वो भी आपको 2 दिन बाद वीडियो मिल जाएगी, तो उसको आप ज़रूर देख लेना। जो टाइप यहाँ से बच गए वो उसमें हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो इस सेशन को आप देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।